हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और नवमी तिथि तक मनाई जाती है और इसके बाद 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। तो शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है, कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और इस बार नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा आराधना के लिए हमें कितने दिन प्राप्त हो रहे हैं, माँ दुर्गा किस सवारी पर इस बार सवार होकर आ रही हैं और किस सवारी पर जा रही हैं, और शारदीय नवरात्रि में कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और किस दिन माँ भगवती की किस स्वरूप की पूजा आराधना की जाएगी। मतलब शारदीय नवरात्रि से संबंधित हर जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए पूरा ज़रूर देखिए। आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई जा रही वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके लिए उपयोगी है। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी पसंद हो, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है, समस्त प्रकार के दुखों का समापन हो जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ दुर्गा की आराधना से, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करने से जन्म कुंडली के 9 ग्रह जो होते हैं वो शुभ होते हैं। मतलब ये है कि जन्म कुंडली के 9 ग्रहों को नियंत्रित करती हैं माँ दुर्गा। उनके 9 स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ भगवती जगदम्बा के 9 स्वरूपों की पूजा पूरे भक्ति भाव से हमें करना चाहिए। और अब जानते हैं कि नवरात्रि प्रारंभ कब से हो रही है। तो देखिए, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 14 अक्टूबर को रात्रि में 11:24 पर और समाप्त होगी 16 अक्टूबर को सुबह 12:03 पर। तो सूर्योदय कालीन हमें प्राप्त हो रही है 15 अक्टूबर 2023 यानी कि रविवार से नवरात्रि का प्रारंभ होगा। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 15 अक्टूबर रविवार को होगी और नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी का बहुत महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा जिस दिन आती हैं उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है और इसी प्रकार से जिस दिन माँ दुर्गा की विदाई होती है, उनका विदाई का दिन होता है, उस दिन के अनुसार से माँ की जाने की सवारी तय होती है। उस दिन के आधार पर माँ के प्रस्थान की सवारी तय होती है। जैसे कि अलग अलग दिन के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा के वाहन होते हैं डोली, नाग, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य और हाथी। जैसे कि इस बार नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है रविवार से और रविवार के दिन जब माँ दुर्गा आती हैं, मतलब रविवार के दिन जब नवरात्रि शुरू होती है, तो उस दिन पर ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा की सवारी हाथी होती है। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं और जिस वर्ष हाथी पर सवार होकर माँ आती हैं उस वर्ष अत्यधिक वर्षा का संकेत हमें मिलता है। इसी प्रकार से अलग अलग दिनों में माँ दुर्गा की सवारी अलग अलग होती है। अगर माँ दुर्गा नवरात्रि में सोमवार या रविवार के दिन आएंगी, तो मतलब सोमवार या रविवार के दिन नवरात्रि शुरू होगी, तो माँ दुर्गा का वाहन हाथी होगा, जो कि अधिक वर्षा का संकेत देता है। वहीं पर यदि नवरात्रि मंगलवार और शनिवार से शुरू होती है तो माँ दुर्गा का वाहन घोड़ा होता है और ऐसी अवस्था में सत्ता परिवर्तन का संकेत मिलता है। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार को शुरू होती है तो माँ दुर्गा डोली पर बैठकर आती हैं, जो रक्तपात, तांडव, जन धन की हानि होती है। वहीं जब बुधवार को नवरात्रि शुरू होती है तो माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं और नाव पर सवार माँ का आना बहुत शुभ माना जाता है। और माँ दुर्गा की प्रस्थान की सवारी इसी प्रकार संकेत देती है। जैसे कि अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार को दिन होता है तो ऐसे में माँ दुर्गा भैंसे पर सवार होकर जाती हैं, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। इसका मतलब होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। और वहीं शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो माँ जगदम्बा मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं और मुर्गे की सवारी दुख और वृद्धि का संकेत देती है। और इसी प्रकार से नवरात्रि का समापन बुधवार के दिन
हो या फिर शुक्रवार के दिन हो तो ऐसे में कहा जाता है कि माँ की जो वापसी है हाथी पर हुई है, जो कि अधिक वर्षा का संकेत देता है। इस साल अधिक वर्षा होगी और इसके अलावा यदि नवरात्रि का समापन गुरुवार को होता है तो माँ दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती हैं, जो कि सुख शांति वृद्धि के ओर इशारा करता है। तो माँ दुर्गा की जो ये सवारी होती है, शास्त्रों के अनुसार इसका प्रभाव पूरे देश पर, पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए जब शुभ दिन पर माँ का आगमन होता है तो उसे शुभ माना जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी सिंह होता है। नवरात्रि में जब माँ धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है, दिन के अनुसार वो सवारी धारण करती हैं और उसी प्रकार सवार होकर वो धरती पर आती हैं और फिर धरती से जाती हैं। इस बार नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर को कलश की स्थापना की जाएगी और माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, जो कि प्रतिपदा तिथि के दिन माँ दुर्गा की प्रथम स्वरूप की पूजा मानी जाती है। दूसरे दिन यानी कि 16 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी द्वितीय तिथि के दिन, जो कि माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माना जाता है। इस दिन होगा सोमवार का दिन। 17 अक्टूबर यानी कि मंगलवार के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप की इस दिन पूजा होगी। इस दिन तृतीया तिथि है। 18 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होगी, जो कि माँ दुर्गा का चौथा रूप माना जाता है। 19 अक्टूबर यानी कि गुरुवार के दिन पंचमी तिथि होगी। माँ स्कंद माता की पूजा इस दिन हम करेंगे। 20 अक्टूबर शुक्रवार के दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी षष्ठी तिथि के दिन। 21 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा होगी, सप्तमी तिथि होगी। और 22 अक्टूबर को माँ महागौरी यानी कि माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा करके महादुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। और 23 अक्टूबर को सोमवार का दिन होगा, माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। महानवमी का दिन होगा और नवरात्रि में महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप माना जाता है। समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने वाली देवी मानी जाती हैं। 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन दशहरा होगा। इस दिन माँ दुर्गा का विसर्जन होगा। 10वीं तिथि है। दशहरा 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर से प्रारंभ होकर नवरात्रि का समापन होगा 24 अक्टूबर 2023 को, यानी कि मंगलवार के दिन। और नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 15 अक्टूबर 2023 को रविवार के दिन सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना की कुल अवधि होगी 40 मिनट की। तो इस बार नवरात्रि पूरी 9 दिन की है। 10वें दिन दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि जब भी पूरे दिनों में होती है, मतलब पूरे 9 दिन की होती है, तो शास्त्रों के अनुसार इसे बहुत शुभ माना जाता है और माँ की कृपा इस साल पूरा 9 दिनों का तक प्राप्त होती रहेगी। नवरात्रि में कोई भी तिथि क्षय नहीं है। हर दिन माँ भगवती दुर्गा की 9 स्वरूप की पूजा हम अलग अलग कर पाएंगे। नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी 22 अक्टूबर 2023 को। तो जो भक्त अष्टमी का व्रत धारण करते हैं या मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, 22 अक्टूबर 2023 से आप महाअष्टमी का व्रत प्रारंभ करके इसी दिन से हर महीने दुर्गा अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। महानवमी मनाई जाएगी 23 अक्टूबर को। महागौरी की पूजा की जाती है अष्टमी तिथि पर और महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये 2 दिन समापन के होते हैं। बहुत से लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और कई लोग नवमी को करते हैं। बहुत से लोग जो कि 10वीं को हवन करते हैं। तो 10वीं यानी कि दशहरा हो 24 अक्टूबर 2023 यानी कि मंगलवार के दिन